नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, क्या हो जब आपसे कहा जाए कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी खतरे में है, हमें किसी और प्लैनेट की भी तलाश करनी चाहिए। ये एक व्यक्ति का मानना है और बहुत ही पुरजोर तरीके से ये लगे हुए हैं, अरबों रुपए इस पर खर्च भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 2 सालों में ये मंगल ग्रह की यात्रा शुरू कर देंगे और आने वाले समय में, आने वाले 20 सालों में ये मंगल ग्रह पर बिल्कुल एक कॉलोनी बसा देंगे, एक शहर बसा देंगे। लोगों के लिए एक ऑप्शन होगा कि पृथ्वी पर रहें या मंगल ग्रह पर रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल तो बताने ही वाला हूं, साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि व्हाई मंगल ग्रह, मंगल ग्रह ही क्यों, चंद्रमा पर क्यों नहीं, शुक्र ग्रह पर क्यों नहीं या किसी और प्लैनेट पर क्यों नहीं, क्यों मंगल ग्रह पर ही ये जाने की सोच रहे हैं और क्यों वहीं पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे इस स्टारशिप मिशन को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, किसी और प्लैनेट पर जाकर बसना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो रेड कलर का बना होगा, तभी आपको दबाना है, ठीक है, उसको ग्रे कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अभी कल ही इन्होंने एक ट्वीट किया, स्पेस एक्स टू लॉन्च फर्स्ट अनक्रूड स्टारशिप टू मार्स इन 2 ईयर्स। अगले 2 सालों में ये पहला अनक्रूड स्टारशिप लॉन्च करेंगे। मतलब अगले 2 सालों में जो स्टारशिप लॉन्च करेंगे वो अनक्रूड होगा, उसमें क्रू मेंबर नहीं रहेंगे, मानव मिशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो सक्सेस हो जाता है तो अगले 4 सालों में ही ये मानव मिशन भी लॉन्च कर देंगे, मनुष्य के साथ ये भेज देंगे। और फिर वो भी सक्सेस होता है तो फिर ये आम नागरिकों को भी भेजना शुरू करेंगे, टिकट दे करके। मतलब जिनको जाना है मंगल ग्रह पर, जाओ घूम करके आओ। और आने वाले समय पर ये शहर बनाने की फिराक में है। तो ये भेजेंगे किससे? स्टारशिप से। स्टारशिप जो है ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, देखिए ये एक छोटा सा ट्रक है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, इतना छोटा इस स्टारशिप के सामने। तो आप कंपेयर कर सकते हो कितना बड़ा ये स्टारशिप है और इसकी क्षमताएं क्या है, इसको अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पहले इनका ये ट्वीट देख लीजिए, इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि पहला स्टारशिप मार्स मिशन विल लॉन्च इन 2 ईयर्स। पहला जो स्टारशिप मिशन होगा मार्स के लिए, मंगल ग्रह के लिए, वो अगले 2 सालों में होने वाला है। नेक्स्ट अर्थ मार्स ट्रांसफर विंडो ओपन, जब अगला अर्थ और मार्स का ट्रांसफर विंडो ओपन होगा तब। अर्थ मार्स ट्रांसफर विंडो का क्या मतलब हुआ? आप मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि जब पृथ्वी और मंगल ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे, सबसे कम समय तभी लगेगा, सबसे सुटेबल समय तभी होगा जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब लोग तो भाई अपना अपना चक्कर लगा रहे हैं प्लानेट सूर्य का। तो जब ये मार्स और अर्थ का विंडो ओपन होगा अगले 2 सालों में, तो पहला ये स्टारशिप मिशन लॉन्च कर देंगे, लेकिन वो होगा अनक्रूड मिशन, उसमें क्रू नहीं होगा, ठीक है। तो स्टारशिप इनका लॉन्च किया जाएगा। अब टाइमलाइन क्या है, कब कब क्या क्या किया जाएगा, इसको देखते हैं। तो अगले 2 वर्षों वाला तो मैंने आपको समझा दिया, ये टेस्ट लैंडिंग की तरह होगा। फिर अगले 4 सालों में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो पहला क्रूड फ्लाइट लॉन्च किया जाएगा। मतलब इसमें क्रू मेंबर के साथ में भेजा जाएगा। ऑब्वियसली उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, और वो क्रू मेंबर पर रिस्क भी रहेगा क्योंकि वो पहला मानव मिशन होगा। फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे योजना है कि 20 सालों में गोल ऑफ बिल्डिंग ए सेल्फ सस्टेनिंग सिटी ऑन मार्स, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी वहां पर बनाने की एक योजना है अगले 20 सालों में, विद एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फ्लाइट रेट। तो लगातार वहां पर ये फ्लाइट रेट भेजते रहेंगे, मार्स मिशन लगातार करते रहेंगे। आगे आने वाले टाइम पर लॉन्ग टर्म में क्या इनका गोल है कि बिकमिंग ए मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज टू इंक्रीज द प्रोबेबल लाइफ स्पैन ऑफ कॉन्शियसनेस बाई रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल प्लैनेट। इससे होता क्या है, देखिए इनका कहना यह है, इनका मानना यह है कि केवल हम लोग पृथ्वी पर ही रह रहे हैं और अपने पास कोई बी ऑप्शन नहीं है। आपने कई बार योजनाओं में बी ऑप्शन देखा होगा, लगाया होगा, सोचा होगा। हर चीज प्लान करता है आदमी तो उसका बी ऑप्शन लेता है। कोई जॉब कर रहा है तो सोचता है कुछ बी ऑप्शन होना चाहिए, कल को हमारी जॉब छूट गई तो क्या होगा। कोई मतलब हर चीज के लिए बी ऑप्शन सोचते हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि पृथ्वी एक ही है, अगर इसका कोई बी ऑप्शन ढूंढना हो तो वो क्या हो सकता है, अगर इस पर कुछ हो गया तब क्या होगा। क्योंकि इनका तर्क ये भी है कि डायनासोर्स का जो टाइम था, कोई एक बाहरी एस्ट्रॉइड आकर के टकराया और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से पृथ्वी जो है वो कुछ समय के लिए हिमयुग में परिवर्तित हो गई थी और डायनासोर्स वगैरह पूरे साथ में एक साथ पूरे जितने जीव थे वहां पर विलुप्त हो गए। फिर धीरे धीरे फिर से मानव जीवन का विकास होना शुरू हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मानव जो जीवन है, जो इतना डेवलप कर चुके हैं आज के टाइम पर, फिर ऐसे कोई उल्का पिंड, कोई एस्ट्रॉइड आकर के टकराए पृथ्वी से और फिर सब एक लोग समाप्त हो जाए एक बार में पृथ्वी पर और मानव प्रजाति जो है ये विलुप्त हो जाए। ऐसा ना हो, हम लोग को एक से
अधिक प्लैनेट पर भी अपने जीवन की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए मार्स सूटेबल है। मार्स क्यों सूटेबल है इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप इस स्टारशिप की थोड़ा सा तुलना कर लो। देखो, जब स्पेस शटल लॉन्च किया गया था तो वो 29,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता था। पेलोड मतलब कि सामान समझ लो, एक प्रकार से ले जा सकता था। इसके बाद फाल्कन हैवी लॉन्च किया गया, जो कि इन्हीं स्पेस एक्स का ही है, एलन मस्क की ही है। अच्छा, एलन मस्क वगैरह के बारे में तो सब कुछ जानते हो ना, मैं ये समझ कर चल रहा हूँ एलन मस्क के बारे में आप लोग भली बात परिचित हो कि कौन है क्या है, स्पेस एक्स के मालिक है वो, ठीक है। तो फाल्कन हैवी इनका था और इसका जो क्षमता है इसका 63,800 किलोग्राम पेलोड ले जाने की। फिर SLS ब्लॉक 1 है आया। फिर उसके बाद सैटर्न 5 आया। सैटर्न 5 नासा का, और ये 1,18,000 किलोग्राम ले जा सकने की क्षमता रखता है। लेकिन इनका जो स्टारशिप है, स्पेस एक्स ने इसे भी बनाया है और ये 1,50,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। एक बार में 100 से ज्यादा यात्रियों को ले जाएगा मार्स पर, 100 से ज्यादा लोगों को, पूरा पूरा एक अच्छा खासा बस हो जाएगा। कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, इसको देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, स्पेस एक्स का स्टारशिप जो है वो ये है, ये स्टारशिप है। अब इसमें मनुष्यों को बैठा करके भेजना है मंगल ग्रह पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है और यहाँ से इसको भेज करके लॉन्च करके मंगल ग्रह पर लैंड कराना है। मान लीजिए इधर मंगल ग्रह है, तो कैसे ले जाएंगे उनका प्रोसेस देखिए। इसमें देखिए दो हिस्सा आपको दिख रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है स्पेस क्राफ्ट, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा। नीचे वाला जो हिस्सा है ये है सुपर हैवी बूस्टर। अब इनको लॉन्च किया जाएगा 100 आदमियों को भर करके। इसे जब लॉन्च किया जाएगा मंगल ग्रह के लिए, तो ये सुपर हैवी बूस्टर जो है ये इसे बूस्ट देगा, मतलब कि यहां तक ये लेकर आया। उसके बाद सुपर हैवी बूस्टर इससे अलग होकर के वापस आ जाएगा और पृथ्वी पर सक्सेसफुली ये लैंड हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट यहां तक पहुंचा मान लीजिए। अब यहां तक जब ये पहुंचेगा तो इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, मतलब कि पृथ्वी का ऑर्बिट लगा रहा होगा शुरुआत में, तो इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो यहां से दूसरा एक स्टारशिप भेजा जाएगा और ये स्टारशिप फिर वैसे ही पूरा पूरा कंप्लीट भेजा जाएगा और ये फ्यूल लेकर के जाएगा। यहां पर ये पहुंचा तो इसका ये नीचे वाला जो इसका सुपर हैवी बूस्टर है ये अलग होगा और ये आकर के दोबारा से लैंड हो जाएगा पृथ्वी पर। ऊपर का जो ये स्पेस क्राफ्ट बचेगा ये आगे जाएगा और यहां पर रिफ्यूलिंग करेगा, हवा में ही, अंतरिक्ष में ही रिफ्यूलिंग करेगा, जैसे ही आप देखते हो फाइटर प्लेन वगैरह में होता है। तो यहां जब ये रिफ्यूलिंग की जाएगी आसमान में, अंतरिक्ष में ही, उसके बाद फिर तब ये आगे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा और ये वाला दोबारा से वापस आकर के पृथ्वी पर लैंड कर जाएगा। अब ये जाएगा मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जाकर के धीरे धीरे ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक वैसे ही जैसे अपने चंद्रयान ने किया था, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि आराम से वहां पर लैंड करना, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो ये 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। फिर लैंडिंग करने के बाद मान लीजिए जब इनको दोबारा से निकलना होगा तो उसके लिए पहले तो कुछ दिन रुकना होगा। रुकने के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर CH4+O2 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इसके अलावा H2O+CO2, इसके मदद से वहां पर ये अपना खुद का फ्यूल जनरेट करेगा, फिर वहां सरवाइव करेगा। जब लौटना होगा तो वहां से यही ऊपर वाला स्पेसक्राफ्ट लौट करके पृथ्वी पर डायरेक्ट आकर लैंड कर जाएगा। मतलब इसके पास क्षमता तो है दोबारा से वापस आकर के लैंड करने की, लेकिन वो बचा करके रखेगा और वो लौटते टाइम यूज होगा। यहां तक सुपर हैवी बूस्टर की मदद से इसे आगे पुशअप दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है आने और जाने का। आप में से जिसका भी मन हो वो जा सकते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों सिटी पर। जब यहाँ पर कॉलोनी बस जाएगी तो अब लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि वहां पर बस जाएगी तो कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इनका इसके लिए भी प्लान है, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं। इन्होंने कहा है वहां पर वातावरण अपना बना देंगे, वहां पर वायुमंडल बनाएंगे पृथ्वी की तरह। कैसे बनाएंगे, वहां पर ये बहुत सारे न्यूक्लियर धमाके करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे, जिससे वहां का पर्यावरण बन जाएगा, वायुमंडल बन जाएगा। जब वहां का अपना वायुमंडल बन जाएगा तो फिर उसी हिसाब से वहां पर स्पीसीज को जब भेजेंगे तो वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा रहने के लिए, ठीक है। और बाकी शुरुआती दौर में तो हो सकता है ऑक्सीजन टैंकर लेकर जाना पड़े। फिलहाल अब बात करते हैं स्टारशिप की। क्या अभी तक कोई टेस्टिंग सफल हो पाई? तो देखिए, 3 टेस्टिंग फेल होने के बाद फाइनली जून में अभी स्टारशिप की रॉकेट की सफल टेस्टिंग की गई लैंडिंग कराने की। मतलब ये स्टारशिप का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो गया था स्पेसक्राफ्ट, वो दोबारा से हिंद महासागर में आकर के सक्सेसफुल लैंडिंग किया 3 बार फेल होने के बाद। तो ये सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुका है, इसका एक टेस्टिंग हो चुका है कि मतलब क्या ये जा करके दोबारा से वापस आ सकता है कि नहीं, इस बात की ये टेस्टिंग थी। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 397 फीट,
ये पूरी तरीके से रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब कि जाएगा वहां पर, छोड़ेगा, फिर आएगा, फिर ये तैयार हो जाएगा अगले मिशन के लिए। ठीक वैसे समझो जैसे आप टेम्पो पर बैठते हो या बस पर बैठते हो, जाकर आपके डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ती है बस सभी यात्रियों को, फिर उसके बाद बस वापस से आ जाती है और फिर से अगला चक्कर लगाती है। तो ठीक ऐसे ही ये भी होगा, ये रीयूजेबल होगा और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। 100 लोगों को एक साथ ये ले जा सकता है मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। सेम ऐसे ही जब एलन मस्क से पूछा गया था तो इन्होंने ये बताया था। ऐसे ही और भी जो पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं उन्होंने भी बताया था कि केवल पृथ्वी पर निर्भरता है, आगे आने वाले 100-150 सालों में मनुष्यों को तैयारी कर लेनी चाहिए किसी और प्लानेट की, वरना फिर धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मंगल ग्रह ही क्यों आपके दिमाग में आएगा, भाई मंगल ग्रह ही क्यों, इतने सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, है ना, और इसके अलावा चंद्रमा भी है अपना, तो चंद्रमा पर क्यों नहीं, बाकी और ग्रहों पर, शुक्र को तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इस पर क्यों नहीं, मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना चाह रहे हैं। तो देखो अब इसके पीछे कारण है, कई सारे कारण हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो जैसे 24 घंटे में पृथ्वी पर दोस्तों एक दिन होता है, एक रात होता है, मतलब एक चक्कर अपना पृथ्वी लगा लेता है, ऐसे ही 24 घंटे के आसपास में ही मंगल ग्रह भी अपना एक चक्कर लगा लेता है, यानी दिन और रात यहाँ पर भी होते हैं। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी जो है ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये 25 डिग्री, मतलब लगभग पृथ्वी की तरह ये भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी कि प्लैनेट है। इसका परिक्रमण काल 687 दिन होने वाला है, अपना 365 दिन होता है, लीप वर्ष में 366, ये 687 दिन होगा, मतलब इनका एक साल और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पृथ्वी से थोड़ा सा दूरी पर है, तो ये और ज्यादा टाइम लेंगे चक्कर लगाने में, है ना। तो ये 687 दिन होगा और इसमें भी यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, मतलब मौसम में परिवर्तन होते हैं। जब मौसम में परिवर्तन होता है तो समझ लो कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, दिन रात हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसलिए यहाँ भी पॉसिबल है। औसत तापमान यहाँ का 65 डिग्री सेल्सियस है ना। जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है उनके लिए तो ये नहीं सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर औसत तापमान अपना बहुत ज्यादा करके 35 से 36 डिग्री सेल्सियस या गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है अपने इंडिया में, 45 से 50 कहीं कहीं पर पहुंच जाता है दक्षिण भारत में, लेकिन औसत तापमान यहाँ पर 65 डिग्री चलता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा है, इसी वजह से ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जीवन संभव होने की वो है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सूर्य है और सूर्य के 8 ग्रह जो हैं ये चक्कर लगा रहे हैं अपना, 8 ग्रह चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या सभी में जीवन संभव है? केवल पृथ्वी पर ही लोग क्यों रह रहे हैं और किसी पर क्यों नहीं रह रहे हैं? अच्छा, ये बात की पुष्टि हो गई है कि इन 8 ग्रहों में जीवन नहीं है अभी वर्तमान में। ये मत सोचना कि एलियंस होते हैं तो यहाँ पर कहीं पर रह रहे, नहीं, एलियंस हैं, होंगे, वो किसी और सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे उनके ग्रह, वो वहां वाले एलियन हैं, यहाँ वाले में नहीं है एलियन, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर ही क्यों जीवन संभव है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये पृथ्वी जो है ना सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है, ना बहुत ज्यादा पास में है। बहुत ज्यादा दूरी पर होगा तब दिक्कत यह है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब सूर्य से दूरी है तो सूर्य की रोशनी पहुंचने में कमी आएगी और वहां पर जो तापमान होगा वो कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो फिर दिक्कत ज्यादा है। दूसरी बात कि ना ये बहुत ज्यादा करीब है, अगर बहुत ज्यादा करीब रहेगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा तापमान होगा और वहां पर व्यक्तियों के जलने की भी संभावना है, जो भी स्पीसीज होंगे जलने की संभावना है। इसलिए जो बीच वाला जो जोन है ना उसे कहते हैं हैबिटेबल जोन। ये हैबिटेबल जोन में आता है, यही वजह है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। और आगे अगर हम लोग हैबिटेबल जोन के का ही पूरा फायदा उठाकर मंगल ग्रह पर भी आ जाएंगे तो मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकेगा, क्योंकि ये भी हैबिटेबल जोन के ही अंतर्गत आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर एक चंद्रमा है वो भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, लेकिन उस पर क्यों नहीं एलन चाचा भेज रहे हैं? तो देखो एलन मस्क जो है ये भी हैं चतुर, ये कह रहे हैं कि हम प्लानेट की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी और प्लानेट पर जाने की खोज रहे हैं, उसको भी ऑप्शन में, प्लानेट का भी ऑप्शन प्लानेट होना चाहिए, ना कि प्लानेट का जो उपग्रह है उसे। ये तो पृथ्वी का मून है, पृथ्वी का उपग्रह है, अगर मान लो पृथ्वी पर कोई खतरा आता है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो फिर इसका मून जो है ये भी तो खत्म हो जाएगा, इधर उधर चक्कर लगाने लगेगा, कंफ्यूज हो जाएगा भाई किधर चक्कर लगाएं, जब आपका ग्रह ही नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के अनुसार ही चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर कोई एस्टेरॉइड आया, पृथ्वी का सिस्टम गड़बड़ाया तो इसका भी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, कहीं और जाकर टकरा जाएगा। हम लोग को किसी और प्लैनेट को ऑप्शन में रखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मंगल ग्रह, ठीक है।
और इसके पीछे एक और कारण माना जाता है कि चंद्रमा जो है उसमें आप देखोगे बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं। वो क्रेटर्स कैसे बने मालूम है? वो क्रेटर्स इसलिए बने क्योंकि उस पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो आकर के टकराते रहते हैं। चंद्रमा जो है, आप यकीन मानोगे या ना मानोगे, चंद्रमा ने बहुत बार पृथ्वी की रक्षा की है ना। चंदा मामा ने धरती मैया की रक्षा की हुई है। बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो हैं वो चंद्रमा पर टकरा करके रुक गए, बच गए, वो पृथ्वी से नहीं टकरा पाए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर कितना बड़ा क्रेटर होता होगा, या कितना बड़ा पहाड़ आकर के टकरा जाएगा, कितना ही बड़ा एस्ट्रॉइड टकरा जाएगा, अपनी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो ये ऐसा मत सोचिए, ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, जब उतनी दूरी से और उतना ज्यादा वेग से कोई भी आकर के टुकड़ा टकरा रहा है ना, तो कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, वो एक न्यूक्लियर बम की तरह होगा। और एक टुकड़ा, कोई एक बड़ा पत्थर या समझ लो कोई एक बड़ा पहाड़ जैसा कोई आकृति का भी अगर टुकड़ा आकर के एस्ट्रॉइड टकराया, तो वो पूरी पृथ्वी को विनाश करने में सक्षम होगा। तो ये रही आज की वीडियो। आप में से कौन कौन जाना चाहता है मार्स पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बैच लाया गया है। तो आप जाकर के MJT ऐप पर इस बैच को एनरोल कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको यहाँ पर बैच मिल जाएगा MJT ऐप पर। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वीडियो कोड सेक्शन में जाकर के आप कूपन कोड वगैरह भी दिया रहता है, अप्लाई करोगे और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। और चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।